बिहार में जो बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, मजदूरों का पलायन है, इसको रोकने के लिए हम सरकार बनाना चाहते हैं। यहाँ शैक्षणिक है, शिक्षा के क्षेत्र में ये सरकार जो है लालू प्रसाद यादव की है, भाजपा, जदयू और आपको आरजेडी की नहीं, और तमाम जो सत्ताधारी दलें रही हैं, कांग्रेस भी रही बहुत दिनों तक, तो उन लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं किया। प्रशांत किशोर 2025 में क्या लग रहा है मुख्यमंत्री बनेंगे? निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी से मुख्यमंत्री का कोई न किसी का चयन होगा जी। और प्रशांत जी बोलते हैं कि 100 अगर 35-40 भी आता है तो उसमें जिंदगी का मेरा सबसे बड़ा हार होगा जी। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग 2 तिहाई से ज्यादा बहुमत से हम लोग यहाँ सरकार बनाने का काम करेंगे। अप्रैल का जनसुराग का रैली का क्या उद्देश्य है जो 11 अप्रैल का पटना गांधी मैदान में होने वाला है, उसका क्या उद्देश्य है? पहले तो आप सभी का स्वागत है जी। ये 11 अप्रैल को बिहार बदलाव रैली पटना गांधी मैदान में 2 बजे से आयोजित है। उस बदलाव रैली का मुख्य उद्देश्य है बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करने की बात। जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार में जनसुराज विस्तार का कार्यक्रम चलाया गया उनके नेतृत्व में। जो लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं, बिहार में जो भ्रष्टाचार युक्त सरकार है, 15 वर्ष लालू राबड़ी जी की सरकार, करीब 20वें वर्ष में प्रवेश कर गए नीतीश कुमार जी की सरकार, लगातार बिहार को ठगने का काम किया। बिहार की जनता सरकार जरूर बदली थी, 15 वर्षों की कुशासन लालू राबड़ी जी की सरकार थी। सरकारें तो बदल गई लेकिन व्यवस्था वहीं का वहीं रह गया। तो नेता प्रशांत किशोर जी ने जनसुराज पार्टी के माध्यम से बिहार के लोगों को एक संदेश दिया कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम पार्टी बनाए हैं और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम सरकार बनाना चाहते हैं। यानी सिर्फ हम सरकार इसलिए नहीं बनाना चाहते कि जो व्यवस्था हो फिर वही चले। जैसे लालू जी की सरकार बदल करके एनडीए की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में बनी, वही व्यवस्था रह गया। वह व्यवस्था कैसे बदलेगी, इसके लिए पूरे बिहार में जनसुराज पार्टी के माध्यम से गांव, गरीब, किसान, मजदूरों तक हम लोगों ने आवाज दिया है। जो लोग चाहते हैं कि बिहार में मजदूरों का पलायन रुके, जो किसान चाहते हैं हमारे जो फसल तैयार होते हैं एमएसपी पर खरीदी जाए, मंडी हाउस की व्यवस्था हो जाए, वैसे किसान, वैसे बेरोजगार जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए और वो बेरोजगारी उनकी बढ़ती जा रही है, तो वो वैसे लोगों को हम लोग निमंत्रण दे रहे हैं कि आप बिहार पटना के धरती पर 11 अप्रैल को आइए। क्योंकि जो लोग बिहार बदलाव चाहते हैं उन्हीं लोगों को हम लोग लाए कि आप चलिए वहां, और नेता प्रशांत किशोर जी, पूरी जनसुराज पार्टी, हम लोग वहां खड़ा होकर के हम लोग शपथ लेंगे कि आप अगर हमको मौका देते हैं तो पलायन रोकेंगे, रोजगार देंगे, किसानों के फसल का उचित दाम देंगे, और बिहार में जो शराबबंदी है, तो शराबबंदी को लेकर के आज बिहार में देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा गरीब आज जेलों के अंदर बंद है और पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। सरकार का जो रेवेन्यू आती थी वह बंद हो गया, जिससे रोजगार देने में असावधानी हो रही है। तो हम लोगों की सरकार बनेगी तो शराबबंदी जो नीति है, जो नीतीश कुमार ने उस प्रक्रिया को बंद कर दिया, सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर हम लोग चालू कर देंगे और उस माध्यम से भी रेवेन्यू आएगा बिहार के अंदर, बिहार की डेवलपमेंट हम लोग करेंगे। तो जो लोग चाहता है इस व्यवस्था को फिर से कायम किया जाए, बिहार में बेरोजगारी की जो सवाल थी, महिलाओं के लिए भी जो जीविका के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बड़े पैमाने पर रुपया का लुभावना दिया और दिया भी, महिलाओं को तो आपने पैसा दिया, महिला रोजगार भी किया, लेकिन उसके द्वारा जो उत्पादन किया गया, जो भी उत्पादित सामान है, चाहे साड़ी बिनने का काम किया, सिलाई का काम किया, कटाई का, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के माध्यम से
वह बिक्री का मार्केटिंग नहीं दिया। बिहार का सभी DRDA में ताला लटका हुआ, तो उत्पादित सामान नहीं बिका, इससे महिलाओं का ऋण नहीं सध रहा है, जीविका समूह का ऋण नहीं सध रहा है। आज जो है बैंक के माध्यम से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। इस व्यवस्था को बदलेंगे, यही व्यवस्था परिवर्तन करेंगे और जो 4% पर हम लोग लोन देंगे, आज का ब्याज जोड़िएगा जीविका में तो 30% का ब्याज है। ये बिहार के महिलाओं को जीविका के नाम पर नीतीश कुमार जी ने जो और भ्रष्टाचार फैला दिया, उसको हम लोग कंट्रोल करेंगे। तो ये सभी बदलाव का एक रास्ता है, या व्यवस्था परिवर्तन का जो रास्ता जन सुराज ने बनाया है और लोगों के बीच में जाने का, और जो अभी सर्वे का जो आप देखेंगे बिहार में, तो हालात यह है, परिमार्जन के नाम पर लाखों लाख का लूट मचाए हुआ है सभी अंचलाधिकारी। और चंपारण में हम लोग हैं, और चंपारण में तो खास करके बेतिया राज के जमीन के नाम पर नीलहा कोठी के द्वारा जो किसानों को जमीन मुहैया कराया गया था, वह जबरन उसको जो है उसके जमाबंदी को रोक करके करोड़ों करोड़ की लूट यहाँ का जिलाधिकारी सब कर रहा है। तो जो लोग जमीन सर्वे को सुधार चाहते हैं, जो बिहार में गर्मजरुआ और मालिक गर्मजरुआ जमीन को सुधार चाहते हैं, जो बिहार में भूमि सुधार चाहते हैं, यानी जो पुरानी व्यवस्था है वो सरकार को बदलिए। अब व्यवस्था परिवर्तन करने की बात बिहार के लोगों के बीच में हम लोगों ने किया है, और उसी व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो चाहते हैं यह सब बदले, एक वैसी सरकार आवे जो जिसके नेतृत्व में यह सब काम हो। इसलिए जन सुराज पार्टी ने एक वचनबद्ध है, ये सभी कामों को हम लोग करेंगे। और 11 अप्रैल को हम लोग पूरे बिहार के लोगों को हम लोग पटना बुलाए हैं। कितना लोग मतलब पटना में आएंगे? लोगों की जो बिहार की तैयारी है, पटने की धरती पर 10 लाख लोगों को वहां बुलाने की व्यवस्था है। पूरे गांधी मैदान में जो आप डे नाइट मैच देखते हैं ना, डे नाइट से भी अच्छी लाइटिंग की व्यवस्था हो रही है। अद्भुत गांधी मैदान को सजाया जा रहा है। चूंकि यह रात तक कार्यक्रम चलेगी, यह कार्यक्रम शुरू ही होगा 2 बजे से और 8 बजे रात्रि तक चलेगी। अगर आम लोगों में संख्या के हिसाब से और समय बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए लाइटिंग की व्यवस्था, वहाँ भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था पर्याप्त किया गया है और 10 लाख लोगों का वहाँ जमावड़ा होगा। इस रैली का मुख्य उद्देश्य क्या है? ने बताया ना, इस रैली का मुख्य एजेंडा यह है, हम बिहार में बदलाव चाहते हैं। नाम भी हम लोगों ने रखा है बिहार बदलाव रैली, यानी एक वैसी सरकार जो व्यवस्था परिवर्तन करे, सिर्फ सरकार नहीं बनावे। जो पुरानी व्यवस्था है, भ्रष्ट व्यवस्था है, चकनाचूर जो हो गया है व्यवस्था, उसको हम लोग दुरुस्त करना चाहते हैं। प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में एक स्वच्छ वातावरण के निर्माण के तहत जो है हम लोग वैसी माहौल बनाना चाहते हैं जो व्यवस्था परिवर्तन के साथ सरकार चलावे और गांव गरीब किसान मजदूरों के साथ न्याय मिल सके। क्या इस रैली के साथ ही जन सुराज चुनावी मोड में आ जाएगा? देखिए, चुनावी मूड में आने का सवाल तो अब पुराना हो गया ना। ये तो सामने चुनाव है। जन सुराज पार्टी चुनावी मूड में नहीं है। जन सुराज पार्टी इस बार बिहार में सरकार बना रही है। आपको मैं भरोसा दिलवाता हूं और विश्वास दिलाता हूं। हर 10 व्यक्ति से अगर पूछिएगा, 8 व्यक्ति तैयार है। जहां हमारे वर्कर नहीं गए हैं, हमारी पार्टी का कोई नेता गांव में नहीं गए हैं, आप सर्वे कर लीजिए। लोग कह रहा है कि हम लोग नेता प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में इस बार हम लोग वोट देंगे। इसलिए प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में 100 का 100% आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि बिहार का अगला सरकार जन सुराज पार्टी की बन रही है। ये गांव गरीब किसान मजदूरों में चर्चा हो गया है। हम लोग किसानों से अभी पीछे चल रहे हैं, हम लोग मजदूरों से पीछे चल रहे हैं। हमारी संगठन से आगा गांव गरीब किसान मजदूरों ने सोच लिया। क्या जन सुराज पार्टी के तमाम युवा कार्यकर्ता को आप क्या कहिएगा? देखिए, युवाओं में जो जोश है, युवाओं के अंदर जो जोश है जन सुराज पार्टी में, अभी तो हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है डिजिटल
योद्धा के रूप में 1 लाख बिहार के जो नौजवान है, मैट्रिक पास हैं, उनको 5 दिन पटना में रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, आने जाने का भाड़ा भी हम लोग दे रहे हैं और उसको प्रशिक्षित करके कैसे डिजिटल की दुनिया है, फेसबुक यूट्यूब की दुनिया है, उसमें कैसे 10,000 20,000 रुपया कमाया जा सकता है, वो एक काम हम लोग चला रहे हैं। उसके बाद में जो डिपार्टमेंट्स है, बेरोजगारों की कई रूपरेखा है। एक तो जो गांव गरीब किसानों के बीच से जो मजदूर हैं, जो मिट्टी वाले हैं, जो मनरेगा में पलायन होता है, उस पलायन को रोकने की रणनीति हम लोगों ने बनाया है कि हमारी सरकार बनने के साथ ही आपको कृषि कार्य में लगे मजदूरों का भुगतान मनरेगा से कर दिया जाएगा। एक बेरोजगार। दूसरी बेरोजगार है जो मिट्टी नहीं काटते हैं, वो टेक्निकल काम करते हैं, भवन बनाते हैं, पिच बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, पुल पुलिया बनाते हैं, जो श्रम डिपार्टमेंट से। तो श्रम डिपार्टमेंट को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, लालू राबड़ी ये 35 वर्षों में ये लोग मजाक बना के रख दिया। तो श्रम डिपार्टमेंट को ठीक करेंगे और उसमें जो लड़कियों को देने की सुविधा है शादी में, जो उसमें मृत्यु होने पर पैसा दिया जाता है, उसमें बेरोजगारी पर भत्ता दिया जाता है, वो सब हम देंगे। आज एक बहुत बड़ा सवाल आपके सामने मैं दे देता हूँ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के मजदूरों को कैसे ठगा? एक सवाल मैं खड़ा करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी, जदयू, एनडीए के 5 दल, बिहार के किसी नेता में यदि हिम्मत है, किसी नेता में, पूरे बिहार में, गांव से लेके बिहार तक, भारतीय जनता पार्टी, जदयू, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, अगर कोई अपना जो है हिम्मत रखता है किसी नेता में, तो बिहार में एक भी मजदूरों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। इसका मतलब है कि बिहार में एनडीए सरकार के नजर में एक भी मजदूर बेरोजगार नहीं है। 100 दिन मजदूरों की गारंटी है ना मनरेगा में, 100 दिन मजदूरों की रोजगार की गारंटी है। अगर मजदूरों को रोजगार नहीं देंगे तो सरकार कहती है कि 100 दिन बिना काम किए हुए उसकी मजदूरी का भुगतान कर देंगे। इसी को कहा जाता है बेरोजगारी भत्ता। तो एक भी मजदूरों को बेरोजगारी भत्ता नीतीश कुमार जी ने नहीं दिया। इसका मतलब है कि बिहार में मजदूर बेरोजगार नहीं है। तो मजदूरों का प्लान कैसे हो रहा है? अगर हिम्मत है नीतीश जी में तो हमको बता दे कि बिहार में हम एक मजदूर को बेरोजगारी भत्ता दिए हैं। तो आपके नजर में तो बिहार में मजदूर बेरोजगार ही नहीं है। अच्छा, जन सुराज पार्टी का अगर सरकार बनती है बिहार में तो सबसे पहला कदम क्या रहेगा? सबसे पहला कदम उस मजदूर की पलायन को रोकेंगे और मनरेगा से पेमेंट करेंगे, किसान से जोड़ देंगे। यानी किसान के खेत में आलू लगाने में, गेहूं लगाने में, धान लगाने में, मक्का लगाने में, किराना खेती हो या अनाज की खेती हो, आपको किसी भी खेत में जो मजदूरों का पेमेंट होता है, हमारे मछली पालक है वो भी किसान है, मछुआरे का मछली पालने में जो खर्च होगा वो मनरेगा से पेमेंट करेंगे। पशुपालन वो भी डिपार्टमेंट है किसानों का। तो ये भारतीय जनता पार्टी के हाथ में बिहार के सभी मंत्रालय, बीजेपी बहुत बारीकी से किसान को लूटा है। कृषि मंत्री कौन है? अब वहां छेड़ रहे हैं। तो कृषि मंत्री विजय सिन्हा जी है, मंगल पांडे जी रहे, किस पार्टी के हैं? भारतीय जनता पार्टी के। राजस्व डिपार्टमेंट कौन है? दिलीप जायसवाल थे, अब संजय सरावगी होंगे, किस पार्टी के हैं? भारतीय जनता पार्टी के हैं। कृष्णनंदन पासवान गन्ना मंत्री किस पार्टी के हैं? भारतीय जनता पार्टी के। पशुपालन मंत्री रेणु देवी बेतिया के किस पार्टी के हैं? भारतीय जनता पार्टी के। नीरज कुमार बबलू किस पार्टी के हैं? लघु सिंचाई। कितना ट्यूबवेल ठीक हुआ? ये भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो जितने भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, आपको पानी पिलाने वाला हो या खेत में पानी पहुंचाने वाला हो या खेत में गन्ना लगवाने वाला हो, आखिर भूमि सर्वे का सुधार करने वाला हो कि किसानों की स्थिति ठीक करने वाला हो, पंचायती राज की व्यवस्था पर जाइएगा तो वो तो और फेल कर दिया। और पंचायती राज के मंत्री कौन है? भारतीय जनता पार्टी का नीतीश।
पटना के गांधी मैदान में ये 11 अप्रैल को पूरे बिहार से लोगों को बुलाना, ये इसका मेन उद्देश्य क्या है? ये तो हमने कहा ना, फिर आपको रिपीट कर दिया कि आप बताइए। इसका उद्देश्य जो है, हाँ। प्रशांत जी ने बिहार के नवनिर्माण के लिए कई मुद्दों पर रिसर्च किया है। पूर्व में भी उन्होंने दूसरे कई दलों के लिए प्लानिंग किया, लेकिन जब बिहार की धरती पर आए, जहां वह जन्मना धरती है उनकी, तो यहाँ उन्होंने देखा कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ शैक्षणिक है। शिक्षा के क्षेत्र में ये सरकार जो है लालू प्रसाद यादव की, ये भाजपा, जदयू और आपको आरजेडी की नहीं, और तमाम जो सत्ताधारी दलें रही है, कांग्रेस भी रही बहुत दिनों तक, तो उन लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं किया, और जिसका परिणाम रहा कि पूरे बिहार में शैक्षिक माहौल बिगड़ता चला गया और यह पीछे चला गया यह धरती, और यहाँ केवल और केवल मजदूर पैदा हुए, और किसान जो थे वह रोज गरीब होते चले गए। गरीब क्या कहा जाए, उसको कंगाल शब्द दिया जा सकता है। तो भारतीय किसान और विशेषकर और जो दूसरे जगहों पर विकास हुआ, भाखड़ा नंगल परियोजना आई, आपको चकबंदी हुआ, कई तरीके से विकास हुआ, वहां कई उद्योग धंधे संबंधित किसानों के लगे, लेकिन यहाँ पर शैक्षणिक के साथ साथ किसानों की दुर्दशा भी होती गई। तो जो बिहार विश्व के मानचित्र पर कभी पूरी दुनिया के लोग बिहार की तरफ शिक्षा ग्रहण करने के लिए देखते थे, जिस तरह जीता जागता उदाहरण नालंदा विश्वविद्यालय है। 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध के जमाने में, शुंग लोगों के जमाने में, गुप्त लोगों के जमाने में और 12वीं सदी तक जो शिक्षा का केंद्र था, पूरी दुनिया की नजरों में सर्वश्रेष्ठ था, वह आपका बिहार था। वह बिहार जहां 9000 वर्षों से संगठित खेती होती आई थी, आज बिहार की वहां के किसान, यहाँ के किसान और यहाँ के मजदूर रोज गरीब हुए, और 9000 वर्षों की हमारी परंपरा, और किसान जो खेती करते हैं, अमेरिका जैसे राष्ट्र में, डेवलप राष्ट्रों में, कई राष्ट्रों में, ऑस्ट्रेलिया जैसे राष्ट्रों में किसानों को कृषि करने के लिए जहां केवल और केवल 6% किसान हैं, उनको अनुदान के रूप में प्रति किसान कम से कम 42 लाख रुपए का, आपको भारतीय रुपए में, डॉलर में मैं नहीं कर रहा हूं, भारतीय रुपए में प्रति किसान 42 लाख रुपया प्रति वर्ष दिया जाता है। जबकि यहाँ के किसान अपने फसलों के बेचने के लिए क्रय केंद्र खोजते हैं तो शायद बिरले ही नहीं मिलता है, और उनका फसल बर्बाद होता है। उनके फसलों के उत्पादन के बाद उचित मूल्य जो है वह नहीं मिल पाती है। तो इस कारण किसान प्रतिदिन यहाँ गरीब होते चले गए, और उनके बच्चे कृषि मजदूर बने या मजदूर बन के उनका पलायन हुआ। इन सब चीजों को रोकने के लिए प्रशांत किशोर की यह परिकल्पना है कि 11 को भूतो न भविष्यति, इतना बड़ा हम जन सैलाब लेके चलेंगे पटना की उस गांधी मैदान की धरती पर, जो बिहार की आजादी के इतिहास के बाद कभी न हुआ है और न होगा। क्या लग रहा है कि 15 साल नीतीश कुमार, 15 साल रह गए लालू यादव, अब 20 साल रह गए नीतीश कुमार, 35 साल का क्या रिकॉर्ड तोड़ देंगे प्रशांत किशोर? देखिए, रिकॉर्ड तोड़ने की बात नहीं है, एक नए बिहार के निर्माण की बात है। 35 वर्षों ने इन लोगों ने, दोनों भाइयों ने, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और आप देखते भी होंगे कि नीतीश कुमार, सरकार किसी की बने, लेकिन सरकार के मुखिया नीतीश भाई ही बनते आए हैं। अभी मानसिक रूप से या शारीरिक हालत उनकी यह है कि आप प्रेस के लोग हैं, ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मानसिक और शारीरिक हालत क्या है। इसके बावजूद बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश जी। और मुझे लगता है कि वह परिवारवाद की पराकाष्ठा होगी जिस दिन उनके पुत्र आ जाएंगे। वह धीरे धीरे लालू के पुत्रों के बारे में, जो दोनों चर्चा हो रही थी, उसको अब धीरे धीरे विराम दिया जा रहा है, क्योंकि अपने पुत्र को प्रोजेक्ट करना है। उन लोगों के सामने दूसरे के पुत्र का कोई भविष्य नहीं है। और वही इन चीजों को रोकने के लिए, गरीबों को उनका हक दिलाने के लिए, मजदूरों को उनका हक दिलाने के लिए प्रशांत किशोर ने नए बिहार की परिकल्पना के साथ वह गांधी मैदान के 11 का जो जन सैलाब है, गांधी मैदान की जो रैली है, वह उसी के लिए प्रशांत जी ने किया है। और पूरे बिहार से 11 अप्रैल को जो है पटना में आप लोगों का ये रैली है, इसमें तमाम आम आवाम को पूरे बिहार के आप लोग क्या संदेश दीजिए? हम लोगों की तरफ से मुख्य रूप से 5 संदेश उनका सबसे बड़ा है कि मैं सबसे पहले तो बात है कि यह शराबबंदी जो की गई है, इसका नाहक 25,000 करोड़ से अधिक रेवेन्यू जो प्रतिवर्ष
गंवाया जा रहा है, पदाधिकारी मालूमाल हो रहे हैं। कहीं शराबबंदी नहीं है। नीतीश जी भी इस बात को और लालू जी भी इस बात को और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं और इसको नकार नहीं सकते। अगर पीछे में आप प्रेस वालों के सामने अगर आप हैं तो नहीं कर सकते, लेकिन पीछे में इस बात को स्वीकार करते हैं। दूसरी बात है कि जो इशू आपको प्रशांत जी ने लाया है कि यहाँ जो वृद्ध लोग हैं, जो मजदूर चले जा रहे हैं बाहर काम करने, तो ये तो दोनों हमारे नेता, तीनों गठबंधन नेता हमारे भारतीय जनता पार्टी और राजद और जदयू के लोग जानते हैं कि हमने बिहार को मजदूरों का कारखाना बना दिया है। तो वहां जाने के बाद मजदूर जब जा रहे हैं तो उनके पिताजी की, उनकी माताजी की अंत्येष्टि भी नहीं करने हुआ पाए। तो इन सब चीजों के भटकाव के लिए वो गांव में जो बचा हुआ लोग है परिवार का, जो गरीब गुरबे लोग हैं, वहां अवैध शराब का निर्माण हो रहा है और उसी नाम पर गरीबों से भारी वसूली यहाँ की पुलिस व्यवस्था कर रही है। और उसका एक बड़ा हिस्सा हमको लगता है कि सत्तासीन जो लोग हैं उनके बड़े बड़े नेताओं के पास जा रहा है और इसी कारण शराबबंदी की। लास्ट सवाल आपसे रहेगा कि चंपारण से 11 अप्रैल को कितना लोग जाएंगे? हम लोग हर पंचायत से एक बस को लेंगे जी। उस बस के साथ 3 छोटा गाड़ी रहेगा जी। तो जैसे आप पहले भाई साहब से सवाल पूछ लिए हैं कितना लोग जाएगा, तो उसका आंकड़ा नहीं है। ना वैसा रैली पटना के गांधी मैदान में कभी हुआ है और ना होगा भी उतना लोग पहुंचेगा जी। मैंने चंपारण से कितना लोग जाने की उम्मीद लग रहा है? चंपारण से हर पंचायत से बुझ लिए 410 को पंचायत है ना जी, 410 बस हम लोग यहाँ से खोल रहे हैं। छोटा गाड़ी बहुत होगा, 410 बस यहाँ से खुलेगा। गांधी मैदान में 7 लाख लोगों को अनुमति रहता है, लेकिन 10 लाख लोगों को प्रशांत किशोर को देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। तो किस तरह व्यवस्था रहेगा वहाँ पे? नहीं, व्यवस्था तो आप वहाँ भी देख लीजिएगा जो उनका व्यवस्था कैसे होता है। गाड़ी का पार्किंग से लेकर लोगों को बैठने उठने तक का व्यवस्था कैसे रहता है, उसमें कुछ सूचना नहीं है, सब सुरक्षित। क्या कहिएगा प्रशांत किशोर के लिए? क्या कहिएगा आप 11 अप्रैल को जो रैली है? हम प्रशांत किशोर के जो रैली कर रहे हैं, बिहार बदलाव रैली के लिए हम पूरा अपना हरसिद्धि विधानसभा और राज्य के प्रभारी हैं, राज्य पूरा अनुमंडल में सारे लोग को जगाए हैं, अपील किए हैं कि आप लोग चलिए, सारे लोग मेरे साथ चलने के लिए तैयार भी हैं। और इस आप लोग के चैनल के माध्यम से एनडीए के सरकार या हमारे हरसिद्धि में हो या बिहार में हो या केंद्र में, उन लोगों की ये कहना चाहते हैं, 2 पंक्ति है मेरा, कि दे दो हमें बेतिया के जमीन, दे दो हमें बेतिया के जमीन, पूरा आसमान रख दो और दे दो हमें संविधान गीता पूरा करो। क्या बात, क्या कहिएगा? लास्ट सवाल आपसे रहेगा कि प्रशांत किशोर 2025 में क्या लग रहा है मुख्यमंत्री बनेंगे? निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी से मुख्यमंत्री का कोई न किसी का चयन होगा जी। और प्रशांत जी बोलते हैं कि 100 अगर 35-40 भी आता है तो उसमें जिंदगी का मेरा सबसे बड़ा हार होगा जी। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग 2 तिहाई से ज्यादा बहुमत से हम लोग यहाँ सरकार बनाने का काम